हेलो एवरीवन, मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से कुछ कहना चाहती हूँ। मैं सुशांत सिंह राजपूत का जब सुसाइड का के लिए जब मैंने बात सुनी तो मुझे बहुत ही बुरा लगा। और ऐसा नहीं कि उन्हीं की बात सुनी कि डिप्रेशन हो गया सुसाइड के लिए, ऐसे ही ना बहुत से लोगों को सुनते ही आ रही हूँ। कोई छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ है, तो वो लोग भी सुसाइड कर रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा डिप्रेशन आया कहाँ से, डिप्रेशन चीज़ क्या है। वो ये ज़रूर मान सकते हैं कि वो बहुत कुछ दिल में बातें उन्होंने रखी हुई थी जिससे वो किसी को ना बताया उन्होंने, ना कुछ, इसलिए उनका तो चिंता और टेंशन जो भी है वो दूर नहीं हुआ। इसलिए उनको इतना ज़्यादा वो भर चुके थे अंदर ही कि उन्होंने आत्महत्या का ये जो निर्णय लिया, ये बहुत, लेकिन इससे दिल इतना दुखता है कि ऐसा क्यों, ये सब नहीं होना चाहिए है। ये हमारे पहले समय में जब माँ बाप सफ़र करते थे सब कुछ, तब क्या चिंता नहीं होती थी, हैं, कोई टेंशन्स नहीं होते थे ज़िंदगी में। लेकिन उन्होंने आज तक कभी कहा डिप्रेशन नाम का पहले के ज़माने में तो हम कोई वर्ड था ही नहीं। तो आज ये डिप्रेशन का वर्ड आया कहाँ से, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं थी, तो डिप्रेशन का वर्ड क्यों आज जिसको देखो वो बच्चे से लेके बड़े तक सब कहते हैं डिप्रेशन है डिप्रेशन है। अरे ये डिप्रेशन है ही क्यों? हर कोई भी बात को आप इतनी गहराई में क्यों उतार रहे हैं, इतने क्यों सोच रहे हैं? भगवान ने हमें जन्म दिया, हमारे माँ बाप ने, भगवान ने हमें धरती पर भेजा, और भगवान ने हमें इसलिए नहीं भेजा हाँ कि हम अपने माँ बाप को कष्ट दें। अरे देखिए, माँ बुजुर्गों से लेके बच्चों को हर किसी को बोल रहे हैं डिप्रेशन होगा डिप्रेशन। मैं तो कहती हूँ डिप्रेशन शब्द तो होना नहीं चाहिए। चिंता, आज मुझे ये बताइए किस इंसान को चिंता नहीं है? हर इंसान को कोई ना किसी बात की चिंता है, लेकिन उसको इतनी गहराई में क्यों लेना? उस चीज़ को किसी को हम बताएं, ये सबसे बड़ी बात है। आप ये बताएं, आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उनकी बात को नहीं मान रहे हैं पेरेंट्स, या कोई चीज़ नहीं दिलवा रहे हैं, या कुछ कर नहीं रहे हैं, तो वो डिप्रेस होके एकदम सुसाइड कर रहे हैं। ये क्या है? कभी वो फेल हो जा रहे हैं, मार्क्स कम आ रहे हैं, तो वो डिप्रेशन बोल रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो गए। अरे क्यों इतनी गहराई में बात को क्यों लेना? यानी कि वो उनको सहन करना ही नहीं आता किसी चीज़ को, तभी तो वो इतनी गहराई में बातों को लिए जा रहे हैं कि वो उनको एक ही बस दिखता है कि सुसाइड। अरे हर चीज़, हर समस्या का कोई ना कोई हल ज़रूर है, आप उसको खोजिए। ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिस समस्या का कोई भी हल ना हो, ज़रूर किसी ने हर समस्या का हल। अरे पहले के जो पेरेंट्स होते थे वो तो बच्चों को पिटाई इतनी करते थे, और आज आप बच्चों को है ना, थोड़े बड़े हो जाए तो आप पीट मारेंगे तो वो उनको इंसल्ट फील होती है, उनको अच्छा नहीं लगता। किसी टीचर ने उनको एक आध चाटा भी मार देंगे तो उसमें उसको इंसल्ट फील होने लग जाती है। किसी ने कुछ कह दिया तो इंसल्ट फील होने लगती है। अरे ये कहीं पालने का ढंग थोड़ी ना है। अगर किसी ने कुछ कह दिया, बड़े ने कुछ समझा दिया, तो वो भी गलत नहीं है, उसमें भी आप ये थोड़ा ना सुसाइड। और कोई फेल हो जाता है तो क्या उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है क्या? अरे हर चीज़ का हल खोजिए आप, ज़रूर। हाँ, कहीं ना कहीं उस चीज़ की समस्या का समाधान ज़रूर होता है, तो आप उस समस्या को समाधान कीजिए ना। चिंता किसे नहीं है? चिंता सबको होती है। हाँ, ये मान सकते हैं किसी को बड़ी चिंता, किसी को छोटी चिंता, चिंताएं तो लेकिन होती ही हैं। लेकिन वही बात है कि आप उसको, आप जिसको चिंता वो जानता है कि मुझे चिंता, तो उसको किसी ना किसी को ऐसा दोस्त बनाना चाहिए, या पेरेंट्स को बताना चाहिए, या अपनी वाइफ हो या हस्बैंड जो भी है, किसी ना किसी को ज़रूर उसको बताना ही चाहिए, उसको शेयर करना चाहिए, ताकि अगला उसको समझाए, उसका साथ दे। अगर वो बताएगा ही नहीं तो उसको क्या पता कि इस व्यक्ति को टेंशन है। और फिर भी मैं बोलूँगी पेरेंट्स को भी ये बच्चों को हमेशा ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों के लिए, कि हम अपने बच्चों से बातें करें। आज हर कोई मोबाइल में बैठा रहता है, कोई इतना बात ही नहीं करता, एक दूसरे से शेयर ही नहीं कर रहा, तो वो भी तो अकेलापन ही है। इसलिए अकेलापन और ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वो तो सबको है। तो इसीलिए है ना, ये समस्या ऐसी कीजिए कि आप कुछ समय है सब एक दूसरे के साथ बातें कीजिए। ये नहीं कि सिर्फ मोबाइल में ही बैठे हुए, क्योंकि शेयर करना भी ज़रूरी है, बच्चों से भी बात करना ज़रूरी है, पेरेंट्स से भी बात करना ज़रूरी है बच्चों को।
तो अकेलापन था कि किसी को लगा, अगर वो दूर भी रहते हैं तो भी आप समय समय पर उनसे इतनी बातें करें एक दूसरे से कि वो बच्चे पेरेंट्स को जाने, पेरेंट्स बच्चों को जाने। आपकी कोई समस्याएं तो नहीं है, अगर समस्या है तो उनसे शेयर कीजिए, उनको दूर कीजिए, और उनको आपके साथ ही रहता तो उनके पास जाके रहिए एक दूसरे से। लेकिन ये बहुत बड़ा कदम मत उठाइए। इससे तो जो आप, जिन्होंने आपको पैदा किया है, जिन पेरेंट्स ने, उन पे क्या बीतेगी। आप तो सोचते हैं हम मुक्त हो जाएंगे, मुक्त होकर आप तो चले भी गए, लेकिन जिनके ऊपर बीत रही वो जानते हैं कि आपको वो जाने के बाद उनका क्या होगा। ये बहुत गलत है। इसलिए आप प्लीज़ इन बातों को समझिए, एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, ऐसा कदम मत उठाइए। और बच्चों को भी सहने की शक्ति होनी चाहिए कि वो ऐसा ना करें कि हर इंसल्ट, फेलियर, ये सब क्या है, ये सब बातें। अगर कोई गिरता है तो वो फिर से उठना चाहिए, उसको फिर कोशिश करनी चाहिए। कभी भी ऐसा कोई समस्या का हल ही नहीं है सुसाइड। सब समस्याओं का हल निकालिए। तो मेरी आपसे यही विनती, प्लीज़। मुझे बहुत बुरा लगा जब ये सब कदम उठाया सुशांत सिंह ने। मैंने और भी सुना था 13 साल के बच्चे ने जाकर सुसाइड कर लिया है, उसको पापा ने उसको कुछ कह दिया। अरे ये क्या है, कह दिया तो कह दिया। दिल पे नहीं लगाना चाहिए कभी भी किसी बात को, प्लीज़ दिल पे ना लगाएं। एक दूसरे से बात शेयर कर लीजिए और उसको हंसी मजाक में ले लीजिए, और ज़्यादा गंभीर है तो उन्हें समझाइए, लेकिन ऐसे मत कीजिए आप कोई भी बात। और उनके पास अगर उनको ज़रूरत है तो उनके पास जाके रहिए कोई ना कोई। प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, ऐसा कदम कोई भी मत उठाइए। और सब आजकल बस दवाइयाँ, मेडिसिन लिए जा रहे हैं, लेकिन कोई उनको अकेलापन जिसको है उसको समझाइए, उसको दूर कीजिए। सिर्फ मेडिसिन लेने से कुछ नहीं होता, प्लीज़।